यत्रानचक्राचलसंदनो नाम पुत्रासो यतवितरो भवन्ति मानो मधियारीरिगदायुर्गन्धोः अतिथिधोरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिजातमतिथिजनित्वं वः द्योः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वोत्तम शान्ति शान्तयामि च नमो नमः ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि अस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि च नमो स्थानान्तेः ओम शुद्धबाल सर्वशुद्धबाल मणिबालस्तास्मिना श्वेता श्वेता चौर्णसे रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिकारोद्रानभो रूपापार्जन्याः शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि च नमो नमः ओम सुजात ज्योतिषा सहस्रमा वरथमा सतस्तवास्वग्निं विश्वरूपं संव्यय स्वविभावसो वस्त्रान्ते ब्रह्मसूत्रं महा ब्रह्मज्ञं प्रथमं पुरस्तादिसीमतसुरुजमेन आवसुवन्या उपमा असविष्टाः सतसयोनिः सतसविवाह आचमनीयं जलं समर्पयामि च नमो नमः महा ओम त्वां गन्धर्वा अगनस्तोमेन्द्रस्त्वं बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्क्षमादमुच्यतः ओम अक्षन्मिमन्तः प्रिया अदुघद अस्तभभानवो विप्रांष्टाञ्जोजाम्यं प्रति हरि सविता त्वा सवाम्मा बृहस्पतिर्वाचो इन्द्रो ज्येष्ठया रुद्रा पशुमन्तशत्यवर्णो धर्मपतीनां पुष्पालं समर्पयामि च नमो नमः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः ओम नमो सुनंदाः सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय नमः नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रलोली योगधारिणे नमः सभी
पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से करो सेवा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। च नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। पार्वती परमेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। अलकनंदा महारानी की जय हो। गंगा यमुना की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी देवन की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। विप्र देवताओं की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय पान कराया। लाखेरी के बड़ा मेरा ग्राम बूंदी जिले में है। 8 वर्ष की आयु में पहली कथा ईश्वर की प्रेरणा से आपने व्यासपीठ से अमृतमान करवाया लोगों का। प्रारंभिक शिक्षा अरुण कक्षा यानी LKG बोलते हैं अपने में। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है अल्फा इंग्लिश स्कूल श्योपुर। वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा से 12th तक यह कहते हैं सीनियर की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। कॉमर्स से पास किया। उसके बाद में जयपुर यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर से आप शास्त्रीय शिक्षा संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब तक आप 95 भागवत कथाएं इस आप लोगों को पान करा चुके हैं। कई हजारों लाखों लोगों को आपने अमृतमय कथा अपने सुमधुर वाणी से लोगों को सुनाई है, पान कराया है। आपके प्रेरणा के जो स्रोत रहे हैं, प्रेरणा देने वाला बहुत उनके पद चिन्हों में चलना, उनको प्रेरित करना, कदम कदम पे आगे बढ़ाना, उनका लालन पालन करना। जिस प्रकार देवकी वसुदेव जी ने कृष्ण को जन्म दिया लेकिन यशोदा मैया ने पाल से बड़ा किया, उनको आगे बढ़ाया, वैसे ही आपके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं महावीर जी, श्रद्धेय महावीर जी शर्मा आचार्य जी। आप वास्तु ज्योतिष पितृदोष विशेषज्ञ हैं और आप हमेशा साधना में रहते हैं। ऐसे दिव्य संत का सानिध्य मिला आपके परिवार के महावीर जी शर्मा, जो इनको कदम कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं। अपना योगदान एक पौधे में इस प्रकार से माली पानी सींचता है, उसी प्रकार से आप
अपने शुभ लक्षणों से, आचरणों से, अपने संस्कारों से उस विभूति में और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दिव्य महावीर जी यहाँ पर उपस्थित है। वर्तमान गोविंद नाम से आप मेरे पूरे परिवार के आस पड़ोस के सब लोग जानते हैं। एक बार शांति बनाए रखना, व्यवस्था ठीक रहे। हर प्राणी का कोई ना लक्ष्य होता है। आपका लक्ष्य श्रीमद् भागवत जो सबको अमृत पान कराने वाली है, इस मानव जीवन रूपी नौका को भव से पार कराने वाला साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप इसमें पीएचडी करने वाले हैं। एक बार जोरदार स्वागत। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप पीएचडी करने का आपका लक्ष्य है जीवन का। और हम तो सब सामान्य प्राणी हैं, हम आपके लिए क्या कहें, सूरज को एक दीपक दिखाना है। फिर भी महाराज की, भगवान की, और इसी प्रकार सारे संसार में आप अमृतमय कथा का पान कराते रहें और लोग आपको हमेशा हमेशा याद रखें। यही शुभकामनाओं का आयु वस्त्र के रूप में भेंट करें। अंग वस्त्र परम श्रद्धेय पुनीत जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन भजन संध्या का कार्यक्रम रखा है। शाम को भजन संध्या होगी, उसी में हम सब अपनी ओर जो भी भेंट अर्पण करना चाहें कर पाएंगे और आनंद से पूरे जन्मदिन का हम आनंद लेंगे सबके साथ में। एक और निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि जो यहाँ पर ऊपर महावीर जी तो पगड़ी बना करके स्वागत करें संतों का। सब स्वागत करें, कंजूसी न करें। स्वागत करने में कंजूसी नहीं। जोरदार जय जय। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहार पुत्रेति तन्मयतया तर्गोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनिमानतोऽस्मि कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। द्वार को छाड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रणाम रूप से महाराज आचार्य के चरणों में नमन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य शिष्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए, श्री वृंदावन वाले डाल को नमन करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
श्री बद्रीनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए, समस्त संतजनों, समस्त भक्तजनों को नमन करते हुए, समस्त स्थान देवता, ग्राम देवता को नमन करते हुए एवं समस्त उपस्थित विद्वत वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह यानी के तृतीय दिवस की भागीरथी में गोता लगाने से पूर्व मधुर वाणी की परम पवित्रता के लिए कुछ क्षण मिलकर राधा नाम का आश्रय राधे 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 राधे
सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को अब श्री कपिल उपाख्यान के अंदर प्रवेश कराते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 मानस पुत्रों के अलावा एक और मानस पुत्र है जिनका नाम है करदम। करदम का सीधा सा अर्थ होता है करदम, जिसने अपने इंद्रियों की वासनाओं का दमन कर दिया हो, उसी का नाम है करदम। ब्रह्मा जी ने करदम को कहा कि करदम, हमने तुम्हें उत्पन्न किया है, सृष्टि को बढ़ाने में हमारी सहायता करो। करदम ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा को मना कर दिया, पिताजी क्षमा करें, यह विवाह हम नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? हम तो बस वन में जाएंगे और वन में जाकर भगवान का भजन करेंगे, बस, और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो करदम, कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि जिस समय हम वैराग्य धारण करने का मन बना लेते हैं, पर वैराग्य धारण करने को सोचना आसान है, पर वैराग्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हर कोई वैराग्य के मार्ग पर नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी ने करदम को समझाया कि करदम, मेरी बात तुम मानो और सुंदर कन्या से विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। करदम ऋषि ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, अब आपकी इच्छा, हम ज्यादा कर के सकते हैं। करदम ऋषि वन में गए और वन में जाकर के तप किया, और कई हजार वर्षों के बाद जब चौथापन आ गया, शरीर जर्जर होने लगा, तो इनके मन में एक विचार है, अरे सारी की सारी दुनिया शादी करती है, सारी की सारी दुनिया विवाह करती है, और हम यहाँ अकेले वन में पड़े हुए हैं। अरे हमें भी तो शादी करनी चाहिए, हमें भी तो विवाह करना चाहिए। हाथ में संकल्प लिया और कहा कि मेरा किसी परम सुंदरी कन्या के साथ में विवाह हो जाए, और आंख बंद करके भगवान का भजन करने बैठे। ऊपर गोलोक धाम में भगवान मुस्कुराने लगे, अरे देखो तो, कोई तपस्या करता है योग पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भोग पाने के लिए, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है ऐश्वर्य पाने के लिए। और इन बूढ़ों महाराज को देखो, ये तपस्या कर रहे हैं कि हमारा ब्याह है जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया हो, अगर उसके मन में सांसारिक भावना भी आती है, तो मेरा गोपाल उसे अवश्य पूरा होता है। कई वर्षों तक करदम ने तप किया, भगवान प्रकट होकर के सामने आए, बाबा आंखें खोलो। करदम ने प्रभु का दर्शन किया है, प्रणाम किया है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, कहो बाबा, शादी करनी है? अब तो करदम को बड़ी शर्म लगी, भगवान से आखिर कैसे कह दे कि हमने विवाह करने के लिए तप किया है, हमने शादी करने के लिए तप किया है। तो मना कर दिया, नहीं नहीं प्रभु, मैंने शादी के लिए तपस्या नहीं की, मैंने विवाह के लिए तप नहीं किया, मुझे शादी नहीं करनी। भगवान बोले, करदम कहीं ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे मुंड हिला दे। अरे मन में तो इच्छा हो विवाह करने की और ऊपर से मना कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं? अब तो बड़ा संकोच करदम को होने लगा, नहीं नहीं प्रभु क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया कि मैंने विवाह के लिए तप किया, शादी के लिए नहीं तपस्या की। भगवान बोले, करदम अगर नहीं करना था विवाह तो पहले कहते, हम तो तुम्हारी बात पक्की करके आ गए, अब करके थोड़ी आए थे, तो मन की लगा रहे थे। बोले आप बात पक्की करा गए? बोले हाँ, हम तो बात पक्की करके आ गए। बोले प्रभु अगर आप बात पक्की करा गए हैं तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि मेरे पहले पुत्र के रूप में आप ही को मेरे घर पर जन्म लेकर के आना पड़ेगा।
भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। स्वयं मनु के पास भगवान गए, स्वयं मनु को आदेश दिया। स्वयं मनु के 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। तो बीच वाली जो पुत्री है देवहूति, इन देवहूति के विवाह की चर्चा कर्दम ऋषि के साथ में चली। कर्दम ने स्वयं मनु को स्पष्ट कह दिया कि महाराज आपकी बेटी से विवाह तो हम करेंगे, पर पहला बेटा होते ही गृहस्थ जीवन का त्याग कर देगा। क्योंकि कर्दम को तो मालूम है कि पहले पुत्र के रूप में भगवान ही स्वयं जन्म लेकर आने वाले हैं। स्वयं मनु ने स्वीकृति दी और माता देवहूति कर्दम के साथ कर्दम के आश्रम में आई। आश्रम को देखते ही देवहूति आश्चर्यचकित। जब ऊपर की ओर नजर डाली तो सैकड़ों घोंसले बने हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी अलग अलग प्रकार का कलरव उसके अंदर कर रहे हैं। और जब नीचे की ओर नजर डाली तो सैकड़ों बिल बने हैं और उन बिलों के अंदर सांप, चूहा, मेंढक सब एक साथ लगे हैं। देवहूति ने कहा कि महाराज ऊपर पक्षियों ने जगह घेर रखी है और नीचे इन सब सांप वगैरह ने जगह घेर रखी है, तो आप कहाँ रहते हैं? बोले वो देखो देवहूति कोने में 1.5 बाई 1.5 का आसन लग रहा है, वही मेरी जगह है, वहीं पर मैं रहता हूं। देवहूति ने जब आश्रम की खिड़की से बाहर झांक करके देखा तो आश्चर्य के मारे आंखें फटी रही। सुंदर झरना बह रहा है और झरने के नीचे शेर, चीता, गाय, हिरण चारों एक साथ मिलकर पानी पी रहे हैं। ये कर्दम की तपस्या का प्रभाव है सज्जनों, कि कर्दम के तप के बल से, तप के प्रभाव से आश्रम के आसपास के भी जीव जंतुओं के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा की भावना नहीं। कर्दम ने कहा कि देवी आप चाहे जैसे इस आश्रम को सजाओ संवारो, अब हम थोड़ा भगवान की याद कर लेते हैं। अब देवहूति को तो ये नहीं पता था कि इनके 40 साल की समाधि लग जाएगी। 40 साल कर्दम ऋषि आंख बंद करके तप करते रहे। देवहूति पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए शरीर को स्नान करा देती, आरती नैवेद्य भोग लगा देती। 40 साल बाद कर्दम की आंखें खुली और कर्दम ने अपने घर के अंदर किसी बूढ़ी माता को बैठे हुए देखा और पूछा, देवी आप कौन हैं? बोले महाराज आपको याद हो आज के 40 साल पहले राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे करा गए थे। बोले हाँ थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हो क्या? बोले जी वो मैं ही हूं। देवी तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? इसी आश्रम में रही? क्या खाया? कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी कुछ नहीं मिलता पानी पीकर रह जाती। देवी तुम अपने पिता के घर पर क्यों नहीं गई? पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। कर्दम बड़े प्रसन्न हो गए और कर्दम ने कहा देवहूति चिंता मत करो, तुम्हारे समस्त मनोरथ अब पूरे हो गए। और कर्दम ऋषि ने हाथ में संकल्प लिया है सज्जनों, और संकल्प लेकर के जैसे ही जल को छोड़ा है एक विशाल विमान बनकर के प्रकट हो गया। विशाल विमान, ये गाढ़ा विमान आज प्रकट हुआ है। ऐसा विमान कि जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं और ये विमान डीजल पेट्रोल से नहीं चलता है। आपका मन जिस जगह का संकल्प करेगा ये विमान आपको लेकर के वहां चला जाएगा, किसी को चलाने की भी जरूरत नहीं है। यह था भारतीय मनुष्यों का विज्ञान। आज भी विज्ञान है और पहले भी विज्ञान था, पर आज का विज्ञान विनाशशील है। पहले का विज्ञान विनाशशील। विज्ञान का उपयोग ऋषियों के द्वारा पहले भी किया गया, लेकिन समय पड़ने पर उस विज्ञान का सदुपयोग किया गया। आजकल की तरह विज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया गया। आप स्वयं देखिए, विज्ञान ने टीवी बनाई और ऐसी टीवी बनाई कि टीवी की बीमारी घर घर में लग गई। पहले टीवी नहीं थी,
अरे जरा याद कीजिए, महाभारत युद्ध हो रहा है, धृतराष्ट्र अंदर महल में बैठे हैं और संजय बैठ करके और सीधे लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को बता रहे। तो क्या पहले नहीं था? पहले भी था, पर ऋषि मुनियों ने जब जब उसका कार्य आया, उपयोग आया, तब तक केवल उस विज्ञान को आगे बढ़ाया, उसका सदुपयोग किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया। आज विमान है कई सारे, तो क्या पहले विमान नहीं थे? पुष्पक विमान अभी गर्दन जी ने प्रकट किया है, कामत विमान, मन की संकल्प से चलने वाला विमान। आज विज्ञान ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं और ऐसे अस्त्र शस्त्र खूब सारे अपने देश के अंदर, कई देश में कई प्रकार के हथियार ऐसे रख रखे हैं कि सज्जनों, भूकंप आ जावे तो स्वयं का देश खतरे में पड़ जाए। पहले भी अस्त्र शस्त्र थे। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर अस्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ के ऊपर संकल्प लेकर के ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, तो उत्तरा का गर्भ ही नष्ट होगा, उत्तरा कुछ नहीं होगा। और आजकल स्वयं की बंदूक थी और साफ कर रहे थे, वो अचानक चल गई, गोविंदा नमो। तो विज्ञान पहले भी था और आज भी है, पर आज का विज्ञान विनाशोन्मुखी है। आज करदम जी ने सुंदर विमान प्रकट किया है, इतना सुंदर वो विमान है कि देवहूति जब अपनी काया को देखती है, जर्जर हो रही है, तो संकोच होता है कि इस विमान में कैसे चलूं। करदम जी समझ गए और करदम जी ने कहा कि देवी, सामने सरोवर में स्नान कर जाओ। और जैसे ही देवहूति सरोवर की ओर बढ़ी, तो सज्जनों 1000 कन्याएं सरोवर के अंदर ही प्रकट हो गई। और देवहूति ने सरोवर के अंदर प्रवेश करके और स्नान किया है। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमान विमान में चढ़ने से पहले उस सरोवर के अंदर जब स्नान किया, तो कर्दम ऋषि के तप के प्रभाव से जिस देवहूति का शरीर एकदम बूढ़ी माता जैसा हो गया था, सरोवर में स्नान करने मात्र से देवहूति 16 वर्ष की कन्या के समान आज लगने लगी। विमान के अंदर कर्दम और देवहूति चढ़े, कई वर्षों तक विहार किया, कामना की थी एक बेटा होते ही गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा, पर शायद मेरे कन्या को कुछ और ही मंजूर था। बेटा एक नहीं हुआ और बेटियां हो गई 9। आपने सती अनुसुईया का नाम सुना होगा। यह अनुसुईया भी कर्दम की ही पुत्री है, जो देवहूति के द्वारा जन्मी है। 9 कन्याएं हो गई। कर्दम के मन में विचार आया, वाह कर्दम, तुम तो पड़ गए चक्कर में। कहां बढ़िया अकेले वन के अंदर तप कर रहे थे, और जब से पत्नी आई है तब से परमात्मा को भूल ही गए। चलो अब जंगल में चला जाए। कर्दम जी जाने लगे तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने प्रभु से वचन दिया था कि वह आपके घर पर पुत्र बनकर के आएंगे, क्या आप भूल गए? कर्दम को ध्यान आ गया, अरे जिसको पाने के लिए जंगल में जा रहा हूं, वो तो स्वयं ही मेरे घर पर आने को तैयार बैठा है। और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में आज महात्मा कपिल के रूप में भगवान श्रीमद नारायण स्वयं कर्दम के घर पर प्रकट हुए हैं। बोले श्री कपिल भगवान की। अज्ञान के वृक्ष को आप अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी लेकर के काट दीजिए। मैं आपकी शरण कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो उद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वैष्णवम्। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का
आप उत्तर दें। कपिल भगवान 8 अध्यायों के अंदर सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं सज्जनों, और माता देवकी प्रश्न करती है क्या? पहला प्रश्न कि बंधन किसका होता है? क्या बंधन आत्मा का होता है? क्या बंधन मन का होता है? क्या बंधन शरीर का होता है? आखिर बंधन किसका होता है? आप मुझे बताइए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा जो मन है, ये मन इधर उधर भागता है। मेरा जो मन है, ये मन इधर उधर भागता है। आखिर किस प्रकार से मैं मेरे इस मन को वश में करूं? आप मुझे ये बताइए। तो कपिल जी ने कहा है, मां बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। पहला कि बंधन किसका होता है? तो भैया बंधन शरीर का नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो संसार में आए हैं तो मिला है और जाएंगे तो यही छूट जाएगा, शाश्वत नहीं है। ये शरीर क्षण भंगुर है। बंधन आत्मा का नहीं होता, आत्मा स्वयं परमात्मा है, जिसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु। हाँ, व्यक्ति बंधन में बंधता है तो अपने मन के कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। इस मन के अंदर अगर आपने संसार को आसक्त कर रखा है तो आप बंधन में हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया, हमारी मुक्ति। मन के अंदर अगर संसार में मैं और मेरा लगा रखा है तो बंधन है, और मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वह सब शरीर का है, तो हमारी मुक्ति। यह मन ही प्रभु से मिलाने वाला है, और यह मन ही संसार में फंसाने वाला है। यह मन कहीं ठहरता नहीं। कबीर जी ने कहा कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची यह कहूं ठहरना। मन के मारे बन गए। मन ने कहा कि चलो संसार बुरा है, वन चलो, तो वन में चले गए, और वन तज बस्ती मां। मन ने कहा नहीं, अब यहाँ कहां अकेले पड़े रहेंगे, चलो वापस संसार के अंदर, तो मन ने कहा और वापस संसार में आ गए। कहे कबीर मन लालची ये कौन कहता है? मन अगर वश में है, मन अगर संसार के प्रति अनासक्त है, तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? मां, उसके बाद आपने पूछा कि इस मन को मैं वश में कैसे करूं? तो देखो, मन को अगर वश में करना है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में करें। और इंद्रियों को वश में कैसे करें? यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सब है साधन। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं। इतने कठिन मार्ग हैं कि हर कोई नहीं कर सकता, तो क्या करें? तो देखो, इंद्रियां अगर वश में नहीं हो रही तो इन इंद्रियों का मुख मोड़। क्या मतलब है? आंख कह रही है अच्छा दृश्य देखो, तो ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, श्री विग्रह को देखो, दर्शन करो। कान कह रहे हैं अच्छा संगीत सुनो, तो प्रभु के कीर्तन को सुनो। जिह्वा कह रही है सुंदर पकवान खाओ, तो पकवान को खाओ और भगवान का भोग लगा कर खाओ। और जब भगवान का भोग लगेगा तो जिह्वा को वो चीज प्राप्त होगी जो वह मांग रही है, पर पकवान के रूप में नहीं, प्रसाद के रूप में। और जहां प्रसाद आ गया तो वहां फिर बुद्धि में विकृति पैदा नहीं हो, उल्टा बुद्धि सुधर जाएगी। अभिप्राय कहने का ये
कि इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाए, इस कार्य का संबंध परमात्मा से जोड़ दो। बस धीरे धीरे इंद्रियां वश होने लगती। इस मन को जीतने के कई साधन हैं। क्या है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे विधा। जितासन, आसन को जीतो। कई घंटे तक एक आसन से बैठे रहने की आदत है। अथवा योग के अंदर कई प्रकार के आसन होते हैं, उन आसनों को करने का अभ्यास करो, आसनों को जीतो। क्योंकि आसन जब तक नहीं जीतेंगे और प्रभु का भजन करेंगे तो कभी घुटनों में दर्द होगा तो फिर भजन से ध्यान हटकर घुटनों पर चला जाएगा। आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो प्राणायाम इत्यादि के द्वारा। और एकादश स्कंद में कहा है भगवान ने, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम में बड़ा बल है। जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो। संग हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, संग हमेशा उत्तम होना चाहिए, संग हमेशा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति बिगड़ता भी संग से है और सुधरता भी संग से है। आपका संग अच्छा होगा तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपका चरित्र भी अच्छा होगा। क्योंकि जो कुछ भी व्यक्ति बनता है वो संग के माध्यम से बनता है। कोई गुण अथवा कोई दोष उसके अंदर आ गए हैं तो संग के माध्यम से उसके अंदर दोष आए। कोई भी जीवात्मा ऊपर से दोष लेकर के प्रकट नहीं होती। जन्म से दोष लेकर के कोई जीवात्मा प्रकट नहीं होती है इस जन्म। अगर उसमें दोष है तो वह दोष संग से प्राप्त हुआ है। आप जरा विचार करें, बरसात हुई, हमने छत पर कोई पात्र रख दिया, बाल्टी इत्यादि कुछ रख दिया। बरसात हुई, पानी भर गया। हम देखेंगे कि उसमें कचरा नहीं होगा। और अगर बाल्टी के अंदर कचरा आ गया है, कोई कूड़ा आ गया है, कुछ कागज आ गया है, धूल मिट्टी के अंदर कुछ आ गया है, तो ये यहीं से उड़ करके बाल्टी के अंदर आता है। बादलों के अंदर तो कूड़ा कचरा कागज नहीं। अगर बाल्टी के अंदर उस पानी में वो कूड़ा कचरा कागज आया है तो यहीं से उड़ करके उसके अंदर आया है। तो जरा सोचिए कि जब आकाश से आने वाली बूंद के अंदर कोई दोष नहीं होता तो अनंत आकाश से आने वाली जीवात्मा में क्या दोष हो सकता है। तो संग अपना श्रेष्ठ बना, संग उत्तम बना। जितासनो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिय। फिर अपने इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करें। इंद्रियों को जीतें। सज्जनों, इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दें। बस इंद्रियों के द्वारा किए गए भोगों का समस्त दोष नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, मां जो मुझे काल्पनिक मानता है वह सबसे बड़ा दोष का भाग है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखें। महात्मा कपिल कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन भाव जब आपके अंदर आ जाएगा क्या कि निज प्रभु मैं देखी जगत कैसन करें विरोध। जब परमात्मा को समस्त जगत में देख लेंगे तो फिर किससे झगड़ा करेंगे। आप इस प्रकार से समझिए, भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते कई बार क्या होता है कि जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। अब जीभ आए दांतों के भीतर तो हमने क्या सोचा, अरे ये 32 दांत है और ये 32 के 32 दांत से अकेली जीभ को बड़ा परेशान करते हैं। लाओ कहां है हथौड़ा, और हथौड़ा लेकर के दांतों में मारो तो सारे दांत बाहर आ जाएंगे।
किसी ने किया ऐसा आज तक? क्यों नहीं किया? जीभ में तो दांतों के कटने से दर्द हुआ ही हुआ, पर दांतों में हथौड़ा मार देंगे पूरे वेदांती हो जाएंगे। और दांतों में हथौड़ा मार दिया तो अभी तो जो कष्ट था वो था ही, दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने हैं। दोनों में से किसी को भी कष्ट पहुंचे दर्द हमें ही होगा। तो सज्जनों, जैसा हमारे शरीर के अंगों के प्रति हमारा अपनत्व होता है, उसी प्रकार से संतों का हर जीव के प्रति इसी प्रकार का अपनत्व होता है। मैं किसे कष्ट दूं, मैं किसे दंड दूं? अगर मैं उसे दंड दे रहा हूं तो वह दंड भी मुझे ही लग रहा है। कपिल जी कहते हैं कि जिह्वां क्वचित् संदशि शुद्धस्तः दनायां कतमाय कुप्येत जरंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्यते कस्मै पुरुषस्पदेः। किस प्रकार से स्वयं के देह के प्रति एक व्यक्ति क्रोधित हो सकता है? सिय राम में समझ जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये भाव जब आ जाएगा कि परमात्मा हर जगह है, हर जगह परमात्मा मौजूद है। काल्पनिक काल्पनिक मान करके जो मुझे भजता है वह अपराध करता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा मूर्ति में ही विराजमान है, परमात्मा को हर जगह है, बस हमारा मन नहीं मानता कि मन की गत है अटपटी और झटपट लख ही न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन की खटपट काल्पनिक नहीं मानता, मुझे वास्तविक मानता। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक सेठ जी थे, लेकिन थे बड़े कंजूस, ऐसे कि चमड़ी जाने पर दमड़ी न जाए। एक दिन पड़ोसियों ने कहा कि अरे भले आदमी इतना कमाता है, कुछ दान भी कर दिया। अब सेठ जी को रोजाना परेशान करे। तो सेठ जी ने सोचा है पड़ोसी रोज परेशान करते हैं, चलो आज कुछ दान कर ही देता हूं। सेठ जी के घर में बड़ा संदूक था, 2 ताले उसमें लगे थे। तालों को खोला और संदूक में से आज 1 रुपया निकाला, और 1 रुपया निकाल करके, आज क्या बार है? रविवार। उस दिन शनिवार था, तो चला गया हनुमान जी के मंदिर में। अब जैसे बद्रीनाथ हनुमान के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, तो वहां भी खूब लंबी लाइन लगी। तो लाइन में सेठ जी खड़े थे, मुट्ठी में रुपया खोलते जा रहे हैं, बंद कर दें, खोले बंद कर दें, खोले बंद कर दें, और कहते जा रहे मित्र, जिंदगी भर मैंने तुझे संभाल करके रखा, पर आज इन दुष्ट पड़ोसियों की वजह से तुझे दान में करना ही पड़ेगा। अब गर्मी का समय था, मुट्ठी थोड़ी देर बंद रह जावे तो मुट्ठी में पसीना आ जाए। आगे बढ़ा, जैसे ही नंबर आया दान पेटी में रुपया डालने का, तो रुपया डाला तो देखा रुपया गीला। गीले उस सिक्के को जब देखा तो कहा मित्र तू भी रोता है, मैं भी रोता हूं, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता? कोई बात नहीं, जेब में रुपया रखा, प्रणाम करके वापस आ। अब एक दिन जब आया, चौथापन आ गया, ऐसा कोई साधन बताओ कि मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। और सुन लो, रुपया ऐसा नहीं लगना चाहिए। गुरुजी बोले भगवान की भक्ति में पैसे की क्या जरूरत, भाव चाहिए। अगर तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजन में कई प्रकार की सामग्रियां लगती, एक काम करो, मानसिक पूजन किया करो, मानसिक चिंतन किया करो, मन में सोचा करो कि मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूं, तो सब सामग्रियां उन्हें अर्पित कर रहा हूं। ठीक है, विधि सारी बता दी। अब सेठ जी सवेरे सवेरे ही बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, मैं गंगा स्नान करने के लिए गया, मां से सोने के घड़े में पानी भर के लेकर के आया,
मेरे घर नन्हा सा छोटा सा गोपाल है, मैंने उसे उठाया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। मैंने उसे उठाया, उठा करके स्नान कराया, दूध दही घी शक्कर से पंचामृत सबसे स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैंने वस्त्र पहनाए, ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान किया, मुकुट लगाया, मोरपंख लगाया, चंदन लगाया, तुलसी समर्पित की और एक बड़े से चांदी के कटोरे में गरम गरम दूध में शक्कर डाल करके और भगवान को भोग लगाने लेकर आया। पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे, बड़ा आनंद आया। ये तो बड़ी अच्छी पूजा है, ना पैसा लगे ना कुछ और पूजा भी हो जाए, बड़ा आनंद उसे आने लगा। 5 मिनट हुए पहले दिन की पूजा में, दूसरे दिन की में 10 मिनट, तीसरे दिन की में 15 मिनट, फिर 20 मिनट और इस प्रकार से समस्त वर्ष भर पूजा करता। 1 साल पूजा करते करते बीत गया और रोजाना सोचता मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, गंगा स्नान करने के लिए गया, सोने के घड़े में पानी भर के लेकर के आया और स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहनाए और मोरपंख इत्यादि लगाया, तुलसी दल समर्पित किया और बड़े से चांदी के कटोरे में गरम गरम दूध में शक्कर डाल करके ठाकुर जी को भोग लगाने लेकर के आया। पर आज एक गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुई? गड़बड़ी यह हुई कि आज दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई। अब था तो वो कंजूस, हे भगवान दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई। मन बोला पड़ गई तो पड़ जाने तो तुम्हारा क्या जाता है, अच्छा इतनी शक्कर में तो 3 दिन के भोग का काम चलता। तो मन बोला सुनो अभी घुली नहीं होगी, एक काम करो हाथ डाल के निकाल दो। हाँ ये ठीक है। तो हाथ डाला और हाथ डालकर शक्कर निकालने का जब प्रयास किया तो साक्षात गोविंद प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे सेठ जी अगर शक्कर ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। ओहो शक्कर ज्यादा डालने से खुश होते हो आप, मुझे क्या पता था, मैं तो पहले ही शक्कर ज्यादा डाल देता, मेरी 1 साल की शक्कर तो बचती। पहले ही दिन आप प्रकट हो जाए। अभिप्राय दूध से नहीं है, अभिप्राय शक्कर से नहीं है, अभिप्राय है उस मानसिक चिंतन से कि मानसिक चिंतन करते 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 उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मानो ये वास्तव में सत्य की ही पूजा है, ये कल्पना नहीं है, मेरा वास्तव में नुकसान हो रहा है। उसको सत्यता वहां पर प्रतीत होने लगी और जहां सत्यता आ गई, जहां कल्पना नहीं रही, सज्जनों वहीं पर तो गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। तो परमात्मा को सत्य मानो, हर कण-कण के अंदर भगवान बसे हुए हैं, इसको आप जानो। अरे महाराष्ट्र के परम संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज के अंदर एक छोटे से बुदबुदे के रूप में ये बालक होता है, धीरे धीरे इसका विकास होता है। 1 महीने के अंदर बालक के शिर का निर्माण मां के गर्भ के अंदर हो जाता है। दूसरे महीने के अंदर इसके बाकी के बचे हुए शरीर का विकास होने लगता है, हाथ पांव आदि निकलने लगते हैं और अस्थि इत्यादियों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार से जीव बढ़ता हुआ 7वें महीने में बालक ये जीव मां के गर्भ के अंदर अपने संपूर्ण शरीर को धारण कर लेता है। 7वें महीने के अंदर इस बालक के अंदर बुद्धि का प्रवेश किया जाता है और जब इस बालक को बुद्धि मिलती है तब इसे अपने जन्म जन्मांतर के कर्म याद आते हैं, अपने पिछले किए गए जन्मों के कर्म इसे याद आते हैं और ये बालक प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो। इतना भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं सब तुम अंदर ही अंदर कहते हो महाराज के सब भूल जाते हो, नहीं भूलूंगा प्रभु, एक बार बाहर को निकालो। और सज्जनों 9वें महीने के अंदर परमात्मा कृपा करते हैं, सुसूति वायु के द्वारा इस बालक का जन्म होता है और जैसे ही बालक का जन्म होता है
3 अपशगुन एक साथ होते हैं। जैसे ही बालक जन्म हुआ सो रोने लगा। बालक के जन्म से बालक को छींक होती है इसमें, और जैसे ही होता है तो सब लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो ये टोक भी लग जाती है। 3 प्रकार के अपशगुन इसके जन्म पर हो जाते हैं। अब बताओ, जन्म पर ही कितने सारे अपशगुन हो गए, अब आगे क्या होगा? बालक बड़ा हुआ, पालना में डाल दिया, मच्छर काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं, रोता जा रहा है, और कुछ मानूंगा। भूख लगी है और मैया सोच रही है गर्दन में दर्द हो रहा होगा, सब लेकर तेल की मालिश कर देगा। चाहता कुछ और है और मां को जैसे समझ में आवे वैसा कर दे। तड़पता रहता है। थोड़ा बड़ा हुआ, मन 3 जगह बढ़ गया, माता पिता भाई अथवा बहन। अब माता पिता ने सोचा चलो स्कूल भेजे, तो अब स्कूल जा रहे हैं। माता पिता बालक बुलावे, उतर भरे सो धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या सीखने के लिए स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल गए तो मन और जगह में बढ़ गया, मित्र इत्यादियों में मन बढ़ गया। स्कूल कॉलेज से आए, डिग्रियां लेकर के आए, तो माता पिता ने सोचा चलो अब शादी की जाए, और शादी कर दी। अब तक मां में ममता थी, पिता से अनुराग था, भाई से स्नेह था, मित्रों से प्रेम था, तो सारी डोरी लेकर श्रीमती जी के चरणों में बांध दी। अब तो होम मिनिस्टर का जो आदेश होगा वही होना। और ये बालक, ये जीव इसी प्रकार से संसार के अंदर उलझता हुआ अपने शरीर को खो देता है, और बार बार इसका यही चक्कर चलता रहता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और बार बार मां के गर्भ में आता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मां, मुझे अगर पाना है तो 3 बातें ध्यान रखो। पहला है विश्वास, परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए, और वह विश्वास ऐसा होना चाहिए कि उस विश्वास के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सुदृढ़ और पक्का विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा हर समय हर परिस्थिति के अंदर हमारे साथ में। विश्वास जब पक्का हो जाए तो संबंध उससे जोड़ो, चाहे मित्र का, चाहे पुत्र का, चाहे भाई का, चाहे पिता का, चाहे किसी भी प्रकार का संबंध आप जोड़ो। पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध, और तीसरा है समर्पण। समर्पण करो, सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि समर्पित कर दोगे तो भैया दुख नहीं आएगा। किस प्रकार से समर्पित करना है? हमारे पास में खूब धन है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं नुकसान हो गया तो हमें दुख होता है, हमें नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान का दुख हमें तब होता है जब हम उस धन को अपना मानते हैं। तो क्या करें? तो मन के अंदर ऐसा भाव है कि मालिक तो है ठाकुर जी और हम हैं उनके मुनीम। अब जैसे मुनीम कार्यभार को सारा देखते हैं, पर वह सब कुछ संपत्ति मुनीम जी की तो नहीं होती तो मालिक की है। घाटा भी हुआ तो मालिक को हुआ, मुनीम जी को क्या फर्क पड़ता है? तो मुनीम बन जाए और कहें कि जो कुछ भी है वह सब आपका ही है, नुकसान हुआ तो आपका, और अगर फायदा हुआ तो वह भी आपका है। तो समर्पण करो, आत्मसमर्पण। हर वक्त मेरे नाम को गाते रहे। और ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि भाव ही ना आए तो गाने से क्या मतलब? नहीं, भाव से गाओ, चाहे तो भाव से गाओ। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, भाव कुभाव अलख आलस, भाव कुभाव अलख आलस, भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपते हम चले दिस हंस, नाम
और नाटक पसंद नहीं आया तो फिर मुझे इस रंगमंच से नीचे उतार दो। नाटक अगर पसंद आ गया तो पुरस्कार दो। पुरस्कार क्या चाहिए? पुरस्कार ये चाहिए कि दोबारा कभी इस रंगमंच पर चढ़ने का मौका न मिले। पुरस्कार आप मुझे ये दीजिए कि आप दोबारा इस संसार रूपी रंगमंच में नहीं भेजेंगे, और नाटक अगर पसंद नहीं आया तो भैया जो नाटक न कर सके उसको तो वैसे ही नहीं भेजा जा सकता। तो आप ऐसी ही कृपा करें प्रभु कि दोनों ही परिस्थिति में आप मुझे संसार के अंदर न भेजें। ये प्रभु की दया है। तो नाम का चाहे कैसे भी गाओ, मूर्खे वदति कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, विद्वानों वदति विष्णवे नमः विष्णवे नमः। मूर्ख कहता है कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, विद्वान कहता है विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। पर परमात्मा की नजरों में जो अर्थ विष्णाय नमः का होता है वही अर्थ विष्णवे नमः का होता है। जो अर्थ विष्णवे नमः का होता है वही अर्थ विष्णाय नमः का होता है। भगवान की नजर के अंदर कोई भेद नहीं है, बस आपका भाव कैसा है परमात्मा ये देखते हैं। तो